नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। आज मेरे पास एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं, बच्ची हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली में जो आपकी हथेली का आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हल्का मिश्रित है। आयताकार भी दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा चौकोर भी दिखाई दे रहा है। मानी दार्शनिक व्यक्तित्व भी रहेगा और मेहनती व्यक्तित्व भी रहेगा। दार्शनिक मतलब एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, शोध है, अनुसंधान है, इस प्रकार का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ में जितना मानसिक मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत जो है आपको शारीरिक मेहनत की ज़रूरत भी जीवन में पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, मेहनत करने से, ऊर्जा लगाने से कभी कतराएंगे नहीं, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है और अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो हथेली की जो रंगत है अभी थोड़ा मध्यम है। जिस प्रकार की ये ऊर्जा लगाती है, जिस प्रकार से ये खूब अपनी ऊर्जा का जो है यहाँ पे प्रवाहित करती है, उस प्रकार से आपके कार्यों में उसका प्रतिफल नहीं मिल पाता है। लेकिन आने वाले समय में भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो आभा मंडल है, जो ऑरा है, वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो है आपको इसका वास्तविक लाभ मिलने वाला है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ देखिएगा, दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं हथेली में जो काफ़ी लंबी चलेंगी। बाकी तो रेखाएं बदलती है, ग्रहों की स्थिति बदलती है, तो उसका फलादेश भी कहीं ना कहीं नई रूप में उभर कर आता है, सबका होता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि हमने एक बार हथेली का विश्लेषण कर दिया तो बस वही चलता रहेगा, नहीं। कुछ कुछ चीज़ें हमेशा बनी रहती हैं, कुछ कुछ चीज़ें हर साल, कहते हैं ना वार्षिक जो है वर्षफल हमेशा लगाना चाहिए। वैसे नियम ये कहता है कि आपको अपनी हथेली का, अपनी जन्म कुंडली का या अंक ज्योतिष का, अंक ज्योतिष तो मैं नहीं कह सकता हूँ, उसके बारे में मैं विशेष कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन जो जन्म कुंडली है, जन्म पत्रिका है, वो हुई और हस्तरेखा हुई, इसका वार्षिक जो है आपका अध्ययन जरूर करवाना चाहिए, वर्षफल जरूर लगवाने चाहिए। हर वर्ष ग्रहों की स्थिति अलग बनती है, रेखाएं कहीं ना कहीं परिवर्तित होती हैं। जैसे आपने बहुत अच्छे कर्म करना शुरू कर लिया और एक पहले आपने किसी ज्योतिष को हाथ दिखाया और उसने जो उपाय बताए, जो क्रियाएं बताए, जो योग तप बताया, वो आपने करना शुरू कर लिया, तो निश्चित ही प्रैक्टिकल रूप में आपकी जीवन पे उसका असर एक बेहद ही सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा और आपकी हाथ की रेखाएं बदलेंगी। तो कुछ कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो पूरे जीवन में एक ही प्रकार की ऊर्जा देंगी और एक ही उसका फलादेश जीवन में मिलेगा। उनमें से कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हो सकता है उसमें 19-20 कुछ फर्क पड़ा, 10%, 20%, 30% का कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। ठीक, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। जैसे ये वाला हिस्सा है आपका, ये हिस्सा है मणिबंध का, कलाई का क्षेत्र। इसको ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है और ये आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है। ठीक है ना, आपके प्रारब्ध को दिखाता है। ये है केतु, इसको मोक्ष का कारक भी कहते हैं। मानी जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है मुक्त होना, ये उस चीज को दिखाता है कि आप ऐसे कर्म क्या अपने जीवन काल में करेंगे कि अंत में जीवन के मुख्य उद्देश्य को, जो जन्म लेने का उद्देश्य है मुक्त होना, आप क्या मुक्त हो पाएंगे, ये इस चीज को दिखाता है। ये इस चीज को भी दिखाता है कि जो आपने प्रारब्ध में कर्म किए हैं उनका आपको कितना भोग मिलेगा, चाहे वो अच्छे कर्म हो, चाहे वो आपके द्वारा किए गए बुरे कर्म हो।
अब बुरे कर्म बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखिएगा कि आपने अच्छे कर्म किए हैं तभी तो मनुष्य योनि आपको प्राप्त हुई है। और वो भी कौन सी मनुष्य योनि में भी किस कैटेगरी की योनि हुई है, जरा ध्यान से देखिएगा। मात्र रूप लक्ष्मी रूपा, प्रकृति रूप में। प्रकृति रूप का पाना हर किसी को, भले ही आप लोग हंसेंगे कई लोग, लेकिन प्रकृति रूप लक्ष्मी रूप का पाना हर किसी की उसमें नहीं होता है। ये आपके कर्माज जो है, जो कलेक्टिव कर्माज, वो डिसाइड करते हैं कि आपको किस योनि में जाना पड़ेगा, किस योनि में आपको अपने कर्मों का जो है फल प्राप्त करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। आपने मनुष्य योनि प्राप्त की, लक्ष्मी रूप में प्राप्त की, प्रकृति के रूप में प्राप्त की, इसका मतलब है कर्म तो बहुत पुण्य थे, ठीक है ना। अब इस जन्म में आपको क्या फायदा मिलेगा ये आगे देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, इसमें दो लकीरें हैं, एक लकीर ये है और एक लकीर ये है। दो लकीरें हैं यहाँ पे, जहाँ से आपके मस्तिष्क रेखा और आपकी जो है जीवन रेखा निकल रही है, उसके बीच में ज्वाइंट है। ध्यान से देखिएगा, ये एक ही चीज़ को दिखाती हैं। इसका क्या मतलब है कि आप अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सफलता को हासिल करेंगी। लेकिन जब तक आप ये सोचती रहेंगी कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन को काल को एक बेहतरीन स्थिति में ले जाऊंगा, तो वो नहीं होगा। लेकिन जब आप पूरी तरह से ये सोचेंगे कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम के बल पे ही मैं अपने जीवन को काल को एक अच्छे स्तर पे ले जाऊंगी, निश्चित तौर पे आप बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे। लेकिन देखिएगा, दो लकीरें और यहाँ पे ये बड़ा ज्वाइंट, ये क्या कहता है कि आपका प्रारंभिक दौर जो रहेगा कम से कम जो है 35 ईयर तक का, 35वें वर्ष तक का, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी 35 ईयर तक का, उसमें क्या होगा, कई बार आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे, कई बार हो सकता है अस्थिरता का भी सामना करना पड़े, मन मुताबिक जो है चीज़ें उस प्रकार से ना हो, थोड़ा सा ज़्यादा आपको अपनी ऊर्जा लगानी पड़े और उसका प्रतिफल तब मिले, ये चीज़ें रहेंगी। लेकिन उसके बाद इसी संघर्ष और इसी मेहनत के बल पे आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे, ये निश्चित है, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा आप, ये बड़ा सा ज्वाइंट ये भी कहता है कि थोड़ा सा आप जो है अपने जीवन काल में एक प्रेशर के ऊपर रहेंगे, आपके अंदर आपके जीवन में पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहेंगी। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगी, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीज़ों के कारण उस प्रकार से स्वच्छंद नहीं उड़ पाएंगी, ये चीज़ ज़रूर है, जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहेंगी। और कभी कभी अपने ऊपर डाउट भी कर सकती हैं कि यार वास्तव में क्यों चीज़ें नहीं हो रही हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्या है आपकी हथेली में, एक नैसर्गिक कौन सी ऊर्जा है जो हमेशा आपको जो है एक नए आयामों की तरफ ले जा रहा है। अगर इस ऊर्जा को आपने सही से जो है एक्टिव कर ली, तो आपका जीवन भी एक चमत्कारिक ढंग से बदलेगा, एक नया उत्साह का सर्जन होगा, नई ऊर्जा का सर्जन होगा, नई जो है अंदरूनी खुशियों का सर्जन आपकी जीवन काल में होगा। फिर आपका चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे रिश्तों का मामला हो, चाहे समाज का मामला हो, या आपके जीवन की बेहतरीन यात्राओं का मामला हो, इन पे बहुत ज़्यादा इसका सकारात्मक एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। वो चीज़ कौन है, उस चीज़ की ओर जाते हैं और आपको थोड़ा सा जो है उन चीज़ों की ओर बताते हैं, ये क्या है, आपको करना क्या है। फिर एक एक करके आपके सवालों को लेता हूँ और पूरी तरह से चीज़ों को बता के देता हूँ। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी जीवन की रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है,
ये यहाँ से निकल करके आपकी जो है हृदय की रेखा है, और ये जो टूट टूट कर आगे बढ़ रही है आपकी, ये आपकी कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखा है। अगर आगे चलकर हम देखें तो ये एक अर्ध विकसित रूप में, पूरा विकसित तो नहीं कहेंगे, लेकिन अर्ध विकसित के रूप में अंग्रेजी का जो एम अक्षर होता है ना, वो दिखाई दे रहा है। अर्ध विकसित, पूरी तरह से नहीं। इसका वास्तविक मतलब क्या है देखिएगा, ये स्पष्ट बताता है कि पहले जन्म से ही, अभी नहीं, आपकी हथेली बता रही कि पहले जन्म से ही आपके ऊपर भगवान शिव की बहुत बड़ी कृपा है और माँ पार्वती की आपके ऊपर बड़ा आशीष बना हुआ है। ठीक है ना। अगर आप अपने आराध्य देव भगवान शंकर की शरणागति चले जाएं, भगवान शिव की शरणागति चलाए जाएंगे और अपनी अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती जगत जननी, चाहे दुर्गा की पूजा करें, चाहे आप काली की पूजा करें, चाहे आप किसी भी भगवती की पूजा करें, सरस्वती की कर लें, यहाँ तक तो क्या होगा, आपके अंदर दिव्यता और भव्यता आएगी ही आएगी। और जब भगवान की शुभता आएगी तो निश्चित तौर पे आपको किसी को बहुत ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके कार्यों में अचानक ही उसका प्रतिफल बेहतरीन मिलेगा। लेकिन ये तब होगा जब आपका समर्पण एक बेहतरीन स्थिति का रहेगा। ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, आप लिखती हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आगे के लिए मैं कहूँ तो ये रेखा जैसे डेवलप हो रही है, आपका जो स्वास्थ्य का मामला है, जो आरोग्य का मामला है, जो तंदुरुस्ती का मामला है, उसमें बहुत अच्छा सुधार होगा और कहीं ना कहीं जो है आपको एक अच्छे स्वास्थ्य का जीवन में लाभ मिलेगा, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी की बात करें तो दो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सावधानी की ओर इंगित कर रही है। क्या सावधानी की ओर इंगित कर रही है? एक तो देखेंगे आपकी हथेली में और चीज़ों पे भी ये प्रभाव डाल रही है। स्वास्थ्य के अलावा एक जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत भयंकर जाल, और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। चाहे अभी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव न पड़ रहा हो, लेकिन पड़ता ही पड़ता है। इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है, जो मैंने अभी तक देखा है। क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहला इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पे और आपके मस्तिष्क पे, और ख़ास करके अगर ये जो निम्न मंगल है ये बैठा हुआ भी हो और इसमें बहुत सारी रेखाओं का जाल बना हुआ हो, तो ये कन्फ्यूजन को, उलझन को और दुविधा को जन्म देता है, और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको छीण करता है। ऐसे में व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और मुझे किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, मंगल में नेगेटिव ऊर्जा का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। दूसरी बात क्या होता है, अगर ये भौतिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप में और भी प्रभाव दे तो नेत्र रोग देता है। आंखें थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, कई बार चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, या शरीर में कई बार बहुत ज़्यादा होने पे कंपन की समस्या आती है। कई बार लगता है जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी थोड़ा घटने बैठ जाता है, और शारीरिक ताकत में कमजोरी महसूस होती है, और शरीर के जो जोड़ हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो ब्लड प्रेशर की समस्या भी ऐसे लोगों को आती है। उक्त रक्तचाप जिसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर, उसकी समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा और निर्णय लेने की ताकत का क्षीण होना, ठीक है ना, कि क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, इसको कैसे ठीक करेंगे। दूसरा, शारीरिक समस्याएं पेट से संबंधित हो, इन चीज़ों से संबंधित हो, ये ना आए, इनको कैसे ठीक रखें, इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ। ये पूजा नहीं है, दिव्य सूर्य क्रिया है, क्रिया, ठीक है ना। इसको क्रिया की तरह करें तो निश्चित रूप से आपका मंगल पुष्ट होगा और ये बेहतरीन परिणाम देगा। अब नेगेटिव ऊर्जा के ऊपर फिर से आते हैं। पहला प्रभाव मन और मस्तिष्क पे। जीवन में ऐसे में बहुत ज़्यादा उलझनें आती हैं और कई बार पूरा जीवन ही उलझन में जाना बैठ जाता है। दूसरी बात देखिएगा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है। कई बार रिश्ते बनने में
99% तक तो बन जाते हैं, लेकिन वो 100% पे नहीं पहुंच पाते हैं। खासकर व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता, इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होती हैं, व्यक्ति का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। आपने देखा होगा कई लोगों की शादी के योग तो बन जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये नेगेटिव ऊर्जा हो तो 99% तक काम बन जाते हैं, लेकिन 100% में तब्दील नहीं होता है, शादी समय पे नहीं हो पाती है। अगर हो भी गई तो फिर दोनों का कहीं ना कहीं जो है वो जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं, वैवाहिक जीवन को लेके असमंजस रहता है, कई बार कुटुंब के साथ रिलेशन ठीक नहीं रहते हैं, कई बार परिवार का वास्तविक सुख नहीं मिल पाता है, उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी करता है। तो रिश्तों के मामले में ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा तकलीफ देता है, कन्फ्यूजन और उलझन देता है, दुविधा देता है, ठीक है ना। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है, ठीक है ना। और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे, या तो हाथ में पैसा रुक नहीं पाता है, या धन का मैनेजमेंट व्यक्ति सही से नहीं कर पाता है, या धन के मामले में ये बीमार अवस्था में व्यक्ति को खड़ा करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा और सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जाता है, ये यहाँ पे दिखाई देता है। और अभी 2 से 2.5 वर्षों तक इसका आपके जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है। अब क्या करना चाहिए देखिएगा, मैं आपको इस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये आपके बॉडी के अंदर है, आपके शरीर के अंदर है, तो इसको क्रिया के द्वारा, स्नान की एक क्रिया है वनस्पति स्नान, मैं आपको एक शानदार वनस्पति स्नान की प्रक्रिया दे रहा हूँ, उसको सही तरीके से कुछ दिन तक करिए, ठीक है ना। और वनस्पति प्रक्रिया के अलावा मैं आपको एक जो है इसकी उप प्रक्रिया जो गुप्त होती है लिख के दे रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से भी नहीं दे सकता हूँ, आप उसको करिएगा, इन दोनों को करिएगा, कुछ दिनों की है, निश्चित तौर पे नेगेटिव ऊर्जा खत्म होगी। इसके साथ साथ कुछ क्रियाएं 2 और दे रहा हूँ, इनको बाहर पूरी तरफ से निकालने के लिए, जीवन को एक बेहतरीन स्थिति में लाने के लिए क्या क्रियाएं दे रहा हूँ, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। तो वनस्पति क्रिया, स्नान की, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये क्रियाएं हैं। अगर आप विधिवत तरीके करेंगे आपका मन भी लगेगा, जीवन में नया उत्साह भी रहेगा, नई ऊर्जा भी रहेगा और अंदरूनी खुशियां भी आपके जीवन में रहेगी, और आपके काम एक सहजता से चलने शुरू हो जाएंगे जो चिंता के भाव को बाहर कर लेगा। तो ये चीज आप करें। अब दूसरा आप प्रश्न पूछते हैं विवाह कब होगा, और तीसरा प्रश्न है वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सबसे पहला विवाह का देखते हैं। अगर मैं बृहस्पति के अनुसार देखूं तो विवाह के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अपने शुक्र के अनुसार देखें तो कोई खराबी नहीं दिखाई दे रही है। मैरिटल लाइफ का जो मालिक है वो भी कह रहा है, इन दोनों आचार्य ग्रहों के हिसाब से देखो तो विवाह के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, और इनके अनुसार अब तक विवाह हो जाना चाहिए था। या तो कोशिश नहीं की गई या तो कुछ और रीजन यहाँ पे खोजते हैं। अब देखो क्यों नहीं हो रहा है। अब देखिएगा हल्के रूप में देखिएगा तो ये इसकी तरफ झुक रहा है, लेकिन इतना से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे जो इनकी ये हृदय रेखा है, इससे 2 रेखाएं यहाँ पे अगर देखें मंगल से निकलकर धीरे धीरे इसमें आ रही है, तो मंगल का आंशिक प्रभाव इस पे पड़ रहा है, मांगलिक प्रभाव। और दूसरा यहाँ पे मंगल बहुत खराब है, और सबसे बड़ी चीज़ है नेगेटिव ऊर्जा। इसके कारण इनका विवाह समय पे नहीं हो पा रहा है, और इनको ये ठीक कर लेती हैं तो बहुत जल्दी विवाह के योग इनके बन जाएंगे, विवाह हो जाएगा। तो अभी कम से कम अगर मैं बात करूं तो 18 महीने के बाद आपका विवाह होगा ही होगा, अगर आप सही से जो है इन चीज़ों, पहले तो उससे पहले कर लेंगे।
ठीक है ना। लेकिन 18 महीने के अंदर अंदर आपका विवाह होने की संभावना है, नहीं तो 18 महीने के बाद जस्ट बाद आपका विवाह हो जाएगा। मानी 2 साल के अंदर आपका विवाह जरूर हो जाएगा, इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके लिए मैं एक शानदार उपाय दे रहा हूँ, आप जो है इसको जरूर करेंगे। ये थोड़ा सा पूजा वाला उपाय है, जरूर करिएगा, अब बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। अब उसके बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो उससे पहले देखते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखाएं धीरे धीरे उभर रही हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब है आपका जीवन साथी बढ़िया तो रहेगा, लेकिन थोड़ा हल्के रूप में आपके ऊपर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, तो इसके बीच में एक जो है शानदार काल्पनिक रेखा देख लो, तो इसके बाद आपके मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। तो इसका क्या मतलब है, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत शानदार रहेगा। अब इसके बाद ये रेखा भी पुष्ट हो रही है, तो आपने दाम्पत्य जीवन को आप अच्छा लीड करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और देखते हैं, आपने लिखा है देश में ही रहेंगे या विदेश में भी प्रवास करेंगे या प्रवास रहेगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये आपकी जो है कहीं ना कहीं जीवन रेखा है और पूरी हथेली को जो है गोलाई में घेर रही है। इसका मतलब होता है, एक तो धन के लिए ये बहुत अच्छी है, आगे चलकर आप बहुत अच्छा धन अर्जन करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा, ये धनुषाकार में है, तो ये व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी ज़्यादा देती है, तो आगे चलकर स्थायित्व आपके जीवन में बहुत अच्छा आएगा, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। तीसरी बात ये दिखा रहा है, परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन इसमें आपने पूछा देश में ही रहेंगे या विदेश में भी होंगे, तो धीरे धीरे एक रेखा आप देखें इस तरह से बन रहा है। सबसे पहले ये बताता है जन्म स्थान से दूर आप ज़्यादा उन्नति करेंगी, जन्म स्थान में रहकर उतनी उन्नति नहीं करेंगी। और विदेश के बहुत अच्छे योग भी बन रखे हैं, बाहर भी आपका प्रवेश बहुत अच्छा रहेगा और घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकिया रहेंगी और खूब घूमेंगे, अच्छी यात्राएं आप करेंगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। नौकरी या निजी व्यवसाय, यहाँ पे हथेली को एक दृष्टि से देखूं मैं, तो निजी व्यवसाय यहाँ पे ज़्यादा फलित नहीं दिखाई दे रहा है, नौकरी में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नौकरी भी किन क्षेत्रों में देखेगा, यहाँ पे बृहस्पति आपका धीरे धीरे बेहतरीन स्थिति में आ रहा है। ठीक है ना। तो बृहस्पति बेहतरीन स्थिति में आ रहा है, तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है या राजनीति का कोई क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अगर मेहनत करती हैं तो ज़्यादा सूटेबल रहेंगी, ये कार्य ज़्यादा आपको तरक्की देने वाले रहेंगे और आप खूब अच्छी कामयाबी को भी आगे चलकर हासिल करेंगे। एक बहुत बढ़िया चीज़ आपकी हथेली में धीरे धीरे उभर रही है, जरा ध्यान से देखें आप, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। अब ये वाली रेखा तो नहीं है, ये गलत है, लेकिन एक रेखा यहाँ से निकल करके धीरे धीरे बुध की ओर आ रही है और एक हृदय रेखा से यहाँ तक आ रही है और दोनों बुध की ओर दृष्टि गोचर कर रही है। ठीक है ना, बुध की ओर। तो हम सभी लोग जानते हैं, सीधी सी बात है, ये बुध पर्वत वाले क्या होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, खोजी होते हैं और उच्च कोटि के सफल व्यापारी होते हैं। तो विज्ञान में, गणित से संबंधित मानी वाणिज्य में, खोजी मानी रिसर्च में, अनुसंधान में, ठीक है ना, शोध में और व्यापार में, व्यापार से संबंधित कार्यों में आपको बहुत अच्छा लाभ आने वाले समय में मिलेगा। ठीक है, ये इस चीज़ को दिखा रहा है। दूसरी बात देखिएगा, बुध इनका बहुत अच्छा है और बुध अच्छा होने का मतलब है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर जीवन में योजना बनाकर चलें तो बड़ा लाभ होगा और जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगी कभी उसके अधूरे में नहीं छोड़ेंगी, पूरा अवश्य करेंगी।
बुध सही रूप से विकसित अवस्था में है। इसका मतलब है कि आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हो जाएंगी, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगी, और व्यापार से संबंधित कार्यों में आपको विशेष सफलता होगी। अब इसको देखिएगा, ये लचीला है और खूबसूरत भी स्थिति में आ रहा है, तो ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता हासिल होगी। देखिएगा, ये चाहे पुरुष की हथेली में हो या महिला की हथेली में हो, मेल फीमेल जिसमें भी हो, अगर ये इस प्रकार से सुंदर है तो ये त्वचा का मालिक है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों की त्वचा मानी ये लोग बहुत सुंदर रहते हैं, दूसरे को आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व तो इनका रहता है। और सबसे बड़ी बात है, वाणी बहुत अच्छी रहती है और मस्तिष्क से रेखाएं चली जाएं तो ये सोने में सुहागा का काम करते हैं, जैसे मैंने बताया। और उसमें भी ज्ञान का ग्रह बृहस्पति बहुत सुंदर हो तो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को छूता है, बहुत बड़ी जो है सक्सेस जीवन जीता है। और उसमें भी खास कर देखिएगा, इसमें इस प्रकार से वर्टिकल रेखाएं हो शुक्र में, तो क्या होता है कि कार्य के प्रति व्यक्ति के अंदर जुझारूपन होता है। जिस कार्य को हाथ में ले लेता है, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ता नहीं है, और जैसे जैसे उसका जो है एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे उसका कार्य का क्षेत्र में भी अपनी स्थिति को वो बेहतर करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं, आपको बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। अब कुछ और चीज़ों पे चलते हैं धीरे धीरे। एक चीज़ गलत है यहाँ पे, आपको दिव्य सूर्य क्रिया बहुत अच्छी करनी है। अब देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे देखिएगा, ये दिख रहा है, और यहाँ से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रवि वलय बन रहा है और नेगेटिव ऊर्जा भी साथ में है, साथ में ये लकीर भी कटफट करके ऐसी जा रही है। जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन ये चिन्ह कहीं ना कहीं व्यक्ति से संघर्ष जरूर कराता है, कहीं ना कहीं ऐसे में व्यक्ति के कार्यों में अवरोध उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपने कामों में खूब ऊर्जा लगाते हैं, लेकिन मेन समय पर, ठीक है ना, आकर काम जो है खराब हो जाता है। 99 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 100% नहीं हो पाता है, प्रतिफल नहीं मिल पाता है व्यक्ति को, जिसको कहते हैं अपने कामों में यश की कमी को ये दिखाता है, ठीक है ना। ऐसे में व्यक्ति धन तो कमाता है, लेकिन व्यक्ति का जो भाग्योदय है सही रूप में वो थोड़ा लेट होता है। जैसे यहाँ पे है 35 है, 36 है, 38 है, ठीक है ना, 42वां वर्ष है, 49वां वर्ष है, 49 इसको कहते हैं, 52 52वां वर्ष है, और 64 64वां वर्ष है। इन वर्षों में बहुत अच्छी तरक्की आप जीवन में कमाने वाले हैं, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। अब इस को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दिव्य सूर्य क्रिया का हमेशा सहारा लेना है, उसको खूब करना है। तो रवि मुद्रा के जो सूर्य वलय के जो नेगेटिव गुण हैं वो धीरे धीरे खत्म होंगे और आपके सूर्य के अच्छे पॉजिटिव गुण जीवन में उतरेंगे और आपको लाभ होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे ये उंगली और ये उंगली दोनों ध्यान से देखें तो बराबर दिखाई दे रहे हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटे दिखाई दे रहे हैं। धन और यश की भूख रहेगी, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ये आप जानते हैं, और आपका मुख्य लक्ष्य भी ज़्यादातर यही रहेगा, ये इस चीज़ को दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये इस तरह से झुक रही है, धन कमाने की जीवन में बहुत ज़्यादा ललक रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी भी रहेगी। नेचुरल तरीके से इस कमी को पूरा कैसे करेंगे, यहाँ तक जो है अपनी नाखून आप बढ़ा देंगे तो ये कमी आपकी पूरी हो जाएगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा।
बुद्धि से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा बौद्धिक स्तर है। लेकिन कभी भी अगर व्यवसाय जीवन में करना पड़ा, पहले तो 35वें वर्ष तक कोई व्यवसाय न करें। व्यवसाय करते हैं तो 38 वर्ष से ही शुरू करें। और जीवन में व्यवसाय कभी भी पार्टनरशिप में न करें। अगर पार्टनरशिप में करेंगे जीवन में संघर्ष आएगा, धन हानि होगी, व्यवसाय का नुकसान होगा, ठीक है ना। और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, ठीक है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति बड़े लेवल पे लेट आ रही है। 35 या 36 के आसपास आप अच्छा धन कमाना शुरू कर लेंगे। आपका करियर का जो मामला है, आपका धन का जो मामला है, उसमें पूरी तरह से स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन बुढ़ापा आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, नो डाउट है। आप एक सौभाग्यशाली लोगों में से गिनती आपकी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र का पर्वत भी आपका अच्छा है, घूमने फिरने की बहुत शौकीन रहेंगी। ये कहीं ना कहीं तेजोमय अवस्था में है, आपको भी तेजस्वी बनाए रखेगा। चेहरा भी आपका बहुत सुंदर रहेगा, सुंदरता है, आकर्षण है, हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत देता हुआ यहाँ पे शुक्र दिखाई दे रहा है। शुक्र एक चीज़ और भी बता रहा है, ठीक है ना। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जूरियस जीवन हो, चाहे अल्ट्रा लग्जूरियस जीवन हो। चमक हो, चकाचौंध हो, ग्लैमर हो, ये आपको ज़्यादा आकर्षित करेंगे। और शुक्र आपको ये चीज़ें देगा भी। दोनों मंगल की मैंने बात कर ली है, ये आपके पराक्रम को बहुत अच्छा रखेगा और एनर्जेटिक स्वभाव आपको देगा। बृहस्पति भी मैंने बता दिया बहुत अच्छा है, आपको जो है लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि भी आपका बहुत अच्छा है। सूर्य अच्छा तो है, लेकिन रवि मुद्रिका है, इसमें थोड़ा संभल के चलो, सूर्य वो करो। और ये भी ठीक है आपका। चंद्रमा देखें हल्का अनबैलेंस है, तो थोड़ा मन को ये कभी विचलित कर सकता है और चंद्रमा से संबंधित थोड़ा सा तकलीफ़ें दे सकता है। तो इसको ठीक करने के लिए भी मैं उपाय दे रहा हूँ। कुल मिला के अगर बात करूँ तो आपको क्या क्या दे रहा हूँ मैं, एक तो मैं आपको जो है नेगेटिव ऊर्जा का उपाय दूंगा, वनस्पति स्नान, ठीक। एक उसकी उप प्रक्रिया दूंगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। और एक जो है मैं आपको मंत्र जाप दे रहा हूँ। इस चीज़ को जरूर करें, आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।